फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को आपको अवेयर कराने के लिए यहाँ पे आज मैं रेडी हूँ। तो आप लोगों को पता है कि सिविल स्कोर होता क्या है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भाई सिविल स्कोर जो होता है मेरा माइनस क्यों शो कर रहा है और मेरा बढ़ क्यों रहा है, मेरा डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्या इसका एल्गोरिथम है, किस पैरामीटर पे घटता है, किस पैरामीटर पे बढ़ता है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों की बात करूंगा जिनका सिविल स्कोर -1 है। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई कैंडिडेट या मेल हो फीमेल हो कोई भी हो अपना पैन कार्ड बनाते हैं तो वहाँ से उनकी सिविल की जो जर्नी होती है वो स्टार्ट होती है। पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, अगर आपने पैन कार्ड या आधार कार्ड बनाया और किसी भी संस्था से यानी कि बैंक से NBFC हो, कभी भी आपने किसी भी टाइप का लोन नहीं लिया है और आप फर्स्ट टाइम आप अपना सिविल स्कोर चेक करेंगे या निकलवाएंगे तो आपका हमेशा सिविल स्कोर माइनस शो करेगा। ये सभी लोगों के लिए है, चाहे वो 50 साल के बूढ़े हों या 18 साल के नौजवान हों, ये सबके लिए एक ही क्राइटेरिया है और सबके लिए एक ही गाइडलाइन है। तो जब भी आप कभी नया लोन अप्लाई करेंगे तो आपका सिविल स्कोर -1 होगा। जब तक आपका लोन 1-2 लोन चलेगा नहीं और आप जितनी बार अप्लाई करेंगे तो आपका सिविल स्कोर हमेशा माइनस ही शो करेगा। हाँ, जब भी आपने फर्स्ट टाइम कोई लोन लिया, चाहे कंज्यूमर लोन हो, आप ज़्यादातर लोग होता क्या है गांव में लोग मोबाइल फाइनेंस करा लेते हैं और उनका जो EMI रहता है वो ऐप के थ्रू पे कर देते हैं, कभी 2 दिन बाद कभी 3 दिन बाद पेनल्टी के साथ। तो बाद में वो देखते हैं तो उनका स्कोर उतना अच्छा नहीं होता है कि जितना कि होना चाहिए। इसलिए जब भी आप कभी कंज्यूमर लोन लें या बाइक लोन लें या ऑटो लोन लें, कोई भी किसी भी टाइप का आप लोन फर्स्ट टाइम लेते हैं तो हमेशा कोशिश ये करें कि आपका जो EMI है आपके बैंक के माध्यम से कटे, क्योंकि दुकानदार या जो भी छोटे छोटे फाइनेंसर हैं वो तो आप जिस प्रोसेस से आप EMI देना चाहते हैं वो तो ले लेंगे, कैश भी ले लेते हैं। अब आपने कभी लोन लिया फर्स्ट टाइम, जिसको पता नहीं है, लाइफ में पहली बार वो लोन ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम EMI कैश दें, तो ये कभी जिंदगी में गलती ना करना, नहीं तो आपका सिविल तो खराब होगा ही होगा, आपका करियर भी डिस्प्ले हो जाए। क्योंकि आज के डेट में सिविल का बहुत ही वाइटल रोल है, क्योंकि जो एरा चल रहा है ये टोटली डिजिटाइजेशन हो गया है। अगर आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं है तो आपकी वैल्यू बैंक की नज़रों में या किसी के भी नज़रों में, NBFC की नज़रों में ठीक नहीं है। तो मेरा ये सजेशन है कि जिस भी इंसान का वो पहली बार लोन अप्लाई करते हैं और किसी भी टाइप का फर्स्ट टाइम लोन लेते हैं, चाहे कंज्यूमर लोन हो, ऑटो लोन हो, व्हीकल लोन हो या LED फाइनेंस करवाते हैं या वॉशिंग मशीन, जो भी अपने कंफर्ट के हिसाब से फर्स्ट टाइम लोन लेते हैं EMI के तौर पे, तो अपना EMI बैंक के माध्यम से ही कटवाएं। बैंक के माध्यम से EMI कटवाने के लिए जब भी आप लोन अप्लाई करेंगे, जहां पर रहेंगे रिजिड हो जाए, यानी कि जिद्दी हो जाए कि नहीं हमारा EMI जो है हमारे बैंक के थ्रू कटवाओ। और ये भी जान लें कि हमारी फर्स्ट EMI कब से जाएगी, कब से स्टार्ट होगी, किस डेट को लगेगी। मान लीजिए आपकी EMI का डेट 5 तारीख है तो आप अपने अकाउंट में 4 तारीख को ही पैसे डाल दें। अगर आप 5 तारीख को पैसे डालेंगे अपने अकाउंट में तो आपका जो EMI का ECS लगता है, जिसको बोलते हैं ऑटो क्लियरेंस, ऑटो डेबिट, वो माइनस हो जाएगा। क्योंकि 12 बजे के बाद कभी भी बैंक प्रेजेंट कर देती है और आप 5 तारीख को पैसा डालेंगे, 5 तारीख को EMI जाती है तो आपका ECS बाउंस हो जाएगा। आप तो सोचेंगे मैंने तो पैसा जमा कर दिया, बट ये बैंक की नज़रों में गुनाह है। हालांकि आपने टाइम से दिया, 5 को दिया, तो कोशिश करें कि जो पेमेंट आप 5 तारीख को देते हैं तो रेदर देन एक दिन पहले आप दे दें, 4 को ही जमा कर दें। तो इससे क्या होगा, बैंक की नज़रों में आपकी क्रेडिबिलिटी, गुडविल बना रहेगा और जो आपका सिविल स्कोर है मेंटेन रहेगा। तो ये तो रहा फर्स्ट टाइम लोन लेने वालों के लिए, फर्स्ट टाइम पैन कार्ड का यूज करने वालों के लिए, चाहे किसी भी टाइप का लोन है। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, कभी भी आप लोन लें तो अपना जो EMI है अपने बैंक के माध्यम से कटवाएं, या 10,000 का लोन हो या 10 लाख का लोन हो। फर्स्ट टाइम तो किसी को 10 लाख का लोन मिलेगा नहीं, बट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अब रह गई बात सिविल स्कोर डिक्रीज कैसे होता है, सिविल स्कोर इंक्रीज कैसे होता है। जब भी आप मल्टीपल लोन अप्लाई करते हैं, किसी भी इंसान को आप फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपने फाइनेंशियल अवेयरनेस को एजुकेट होना चाहिए कि भाई
हम अपना डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो इसका यूज क्या होगा, इसका मिसयूज क्या होगा। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट क्या होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड आज के डेट में वाइटल डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी अननोन पर्सन को आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड देते हैं और बोलते हैं हमको लोन चाहिए, तो आपने तो एक इंसान को दिया, आपने अपना पैन कार्ड एक इंसान को दिया, लेकिन वो लोग मल्टीपल बैंकों में ये डेटा को फॉरवर्ड करते हैं, पैसाबाजार.com को भेज देंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वहाँ पे आपका डेटा भेज देंगे। और डेटा भेजने से ये नहीं होता कि आपका डेटा का टोटली मिसयूज हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे इंक्वायरी जनरेट हो जाएगी। अब जितनी बार आपके पैन कार्ड से, आधार कार्ड से इंक्वायरी जनरेट होगी, उसके अकॉर्डिंग 3 to 4 पॉइंट आपका सिविल स्कोर माइनस होगा। यानी कि आपने 5 बैंकों में एक ही साथ अप्लाई कर दिया और पैसे किसी बैंक से नहीं मिले, तो ये मान के चलिए आपका 20 पॉइंट घट जाएगा। और 20 पॉइंट इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर के सिविल स्कोर 0.20 बढ़ता है। तो कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट को जब भी शेयर करते हैं तो बहुत ही क्लोज लोगों के थ्रू शेयर करें, और ये कोशिश रहे कि आप मल्टीपल बैंक में आपका डेटा ना जाए। अगर आपको एक बैंक से फॉर एग्जांपल 50,000 या फॉर एग्जांपल 2 लाख के रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आप उससे टर्म एंड कंडीशन प्रॉपर तरीके से पूछ लें कि भाई आप हमारा लोन किस बैंक में अप्लाई करने जा रहे हो, कौन सा बैंक होगा, कितने बैंकों में आप अप्लाई करोगे एट अ टाइम, आप हमें क्लियर बता दो। पता चले आपने तो दिया एक इंसान को और 5 लोगों को उन्होंने आपके डेटा को सेग्रीगेट कर दिया, तो सर हमेशा आप प्रॉब्लम में रहेंगे, हमेशा आपका सिविल माइनस में जाएगा। और माइनस जाने के साथ साथ बैंक की नज़रों में आप उस टाइप के भूखे नंगे इंसान होंगे कि इस इंसान को इतने पैसे की जरूरत है, ये यहाँ पर भी इंक्वायरी कर रहा है, इस बैंक में भी डाल रहा है फाइल, इस बैंक में डाला, कोई बैंक नहीं दे रही, तो हम क्यों दें, हम क्यों रिस्क लें। तो ये सब बहुत ही बारीकी से सोचने और समझने की बात होती है सिविल से रिलेटेड। भले ही वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल आप करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड आज के डेट में अगर जिसका सिविल स्कोर है, बिना इंक्वायरी का, बिना वेरिफिकेशन का क्रेडिट कार्ड आपके घर पे डिलीवर हो जा रहा है, प्रोवाइडेड कि योर सिविल स्कोर शुड बी स्ट्रॉन्ग, मतलब 750 से ऊपर है, तो आपका बिना किसी वेरिफिकेशन से बहुत सारे बैंक है जो क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर कर दे रहे हैं। बट कंडीशन एक ही है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन उसका जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको उसके बारे में जानना हो तो इस वीडियो को जा करके जरूर देखें, आपको कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस मिलेगी। तो आई होप कि कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मैं एजुकेट करने की कोशिश किया। अगली वीडियो इसी टॉपिक पे होगा, फाइनेंस से रिलेटेड। जो भी आपकी इंक्वायरी है आप कमेंट के माध्यम से आप हमें डाल सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उसको रिजॉल्व करने की। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।